Hi friends, welcome back to channel. So today's topic is computation of weighted average cost of capital using book value. ठीक है, आज हम क्या सीखने वाले हैं कि किस तरह से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द बुक वैल्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगी, ठीक है, कि आपको क्या करना है। जो इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो था मेरा लास्ट अपलोडेड वीडियो, ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंसेप्ट को लेकर, वो प्लीज़ देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको सारा बेसिक जो था कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो समझाया है। उसमें हमने फॉर्मूलाज की, स्टेप्स की और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कशन किया था, उनको मैंने आपको समझाया था। तो वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है अगर आपने नहीं देखा है और आपको नहीं पता है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता क्या है और वो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि बेस्ड है उस कॉन्सेप्ट पर जो हमने उस लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना आज हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और ये रहा वो क्वेश्चन जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। और इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, फिर से बता देती हूँ कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको निकालने का जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो है हमारे पास कुछ इस तरह से, समेशन ऑफ, ये जो आपको एक्स डब्ल्यू दिख रहा है ये क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, ये जो एक्स है ये इंडिकेट कर रहा है द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, जो कॉस्ट है ये उसको इंडिकेट कर रहा है और डब्ल्यू यहाँ पर वेट्स को इंडिकेट कर रहा है कि कितना वेट आपने असाइन किया है टू ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। और यहाँ पर नीचे है समेशन ऑफ वेट्स कि जो टोटल है वेट्स का वो हमें नीचे डिनोमिनेटर में रखना है और न्यूमिनेटर में हमें क्या रखना है, द समेशन ऑफ कॉस्ट इनटू वेट्स। आई रियली होप कि आपने लास्ट वीडियो देखा है। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले जाइए उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, स्टेटमेंट में पढ़ते हैं कि क्या लिखा है, द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फर्म हमें गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है मतलब कि कंपनी ने अपने कैपिटल को रेस करने के लिए किन किन सोर्सेज से पैसा इकट्ठा किया है वो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। दैट इज़ कि उसने डेट सोर्स का यूज़ किया है, उसने प्रेफरेंस कैपिटल से भी पैसा रेस किया है, इक्विटी सोर्स से भी, और कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स का भी यूज़ किया है। और इन सब की जो बुक वैल्यू है, दैट मीन्स जिस वैल्यू पर उनको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया गया है कंपनी की, वो क्या वैल्यू है वो भी गिवन है। और उसके साथ साथ हमारा काम बहुत आसान कर दिया है, यहाँ पर जो स्पेसिफिक कॉस्ट है इन सारे सोर्सेज ऑफ फंड्स से रेज करने की, इन सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से फंड रेज करने की जो कॉस्ट है वो भी गिवन है। कई बार क्वेश्चंस में ये गिवन नहीं होती है और हमें सबसे पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए इन सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की ये कॉस्ट निकालनी पड़ती है। अगर ये गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो सबसे पहले आपका फोकस जो होगा, जो सबसे पहला स्टेप होगा वो यही होगा कि आपको इन सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर ये ऑलरेडी गिवन है तो फर्स्ट स्टेप तो हमें परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होगी। सेकंड स्टेप जो रहता है हमारे पास वो रहता है कि ये जो कंपनी की बुक वैल्यू गिवन है ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, उसको हमें वेट असाइन करने हैं। ठीक है, तो वेट कैसे असाइन होंगे, या तो क्वेश्चन में बुक वैल्यू गिवन होती है या मार्केट वैल्यू, मतलब जैसा भी क्वेश्चन में गिवन है उसी अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम बुक वैल्यू के बेसिस पर भी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं और मार्केट वैल्यू के बेसिस पर भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में बुक वैल्यू गिवन है तो हम बुक वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर अब हमारा जो सेकेंड स्टेप है, आफ्टर द कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जो सेकेंड स्टेप है
वो है वेट असाइन करना टू दिस बुक वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो वेट कैसे असाइन करते हैं गाइस? वेट असाइन करने के लिए मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जो आपका स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसकी जो बुक वैल्यू है उसको आपको न्यूमिनेटर में रखना है और डिनोमिनेटर में आपको रखना है जो टोटल है कैपिटल। जो टोटल कैपिटल है जो कि है यहाँ पर 10 लाख की सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से जो कैपिटल रेज की है वो तो आप न्यूमिनेटर में रखते जाओगे और डिनोमिनेटर में आपको क्या रखते जाना है, जो टोटल है सारे कैपिटल का वो आपको डिनोमिनेटर में रखना है। तो जैसे 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख जब आप करोगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि 0.3 जो है आपका वेट आ जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली आपको सभी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को वेट असाइन कर देना है। वेटेज का मतलब ही गाइज ये होता है कि टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की कितनी वेटेज है। 2 लाख का कितना प्रोपोर्शन है कंप्लीट 10 लाख में, तो हम क्या कहेंगे, इट्स 0.2। ठीक है, कि कितना प्रोपोर्शन है इसका जो प्रोपोर्शन है वो 0.2% है, नॉट 2%, इट्स 0.2%। ठीक है, और उसके बाद 10 लाख में कितना प्रोपोर्शन है इक्विटी सोर्स से जो आपने कैपिटल रेज की है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो हम पता चल गया 0.4% यहाँ पर प्रोपोर्शन है इक्विटी कैपिटल का इन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। और लास्ट रिटेन्ड अर्निंग्स हैं तो इसको भी सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख और ये आ जाएगा 0.1। आपको इनका टोटल भी करना है क्योंकि फॉर्मूला में आप यहाँ पर देख सकते हो जो डिनोमिनेटर में रखा गया है वो है समेशन ऑफ वेट, दैट मीन्स टोटल ऑफ वेट। तो यहाँ पर जब आपने वेट की कैलकुलेशन कर ली तो उसके बाद आपको वेट का टोटल भी करना है, जो आप देख सकते हो कितना आएगा, 43729 दैट मीन्स 1.0 इज इक्वल टू 1 ही लगा सकते हो आप इसे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में रखने के लिए वैल्यू हमें मिल गई है जो कि क्या आई है हमारी 1। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमें अब न्यूमिनेटर के लिए वर्क करना है। हमें समीशन ऑफ ये जो हमारे पास XW लिखा है इसे कैलकुलेट करना है। और इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया X यहाँ पर हमारे कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है कि स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट क्या है और हमें उसे मल्टीप्लाई किससे करना है, W से, जो कि है हमारे वेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला है समीशन ऑफ XW। तो यहाँ पर हमें ये करना है, सबसे पहले हमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है और उसके बाद इन चारों का जो टोटल आएगा वो हमारा समीशन ऑफ XW होगा। तो 0.3 इंटू 6 हमारे पास होगा 1.8, 0.2 इंटू 8 हमारे पास होगा 1.6, 0.4 इंटू 14 हमारे पास होगा 5.6 और 0.1 इंटू 13 हमारे पास होगा 1.3। और इन सब का जो टोटल है वो आपको कर लेना है और इसका जो टोटल आएगा वो आएगा हमारे पास 10.3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास समीशन ऑफ XW, ये था न्यूमिनेटर और ये रहा समीशन ऑफ W। तो अब हम निकाल सकते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू को। ये हमारी कितनी आई, 10.3। तो 10.3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 10.3% हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको बेसिक पता होना चाहिए क्या होता है। आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है वो आपको खुद पर खुद याद हो जाएगा। मैंने इतने अच्छे से क्लियर किया है आपको चीज़ों को। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया है। कुछ नहीं किया, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। जो आपके वेट हैं उनका टोटल चाहिए एक तो, और वेट हमने कैसे असाइन करने हैं कि टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से जो कैपिटल रेज की है उनका क्या प्रोपोर्शन है, उसी को हमने वेट बोला है यहाँ पर। ठीक है, और इन्हीं सारे वेट्स के टोटल को हम डिनोमिनेटर में रखते हैं और न्यूमिनेटर में हमने क्या रखा, इन वेट्स की और हर एक सोर्स ऑफ फाइनेंस की जो कॉस्ट ऑफ
कैपिटल है उसको, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी उन सब के टोटल को हमने रखा न्यूमिनेटर में। ठीक है, तो ये रहा हमारा न्यूमिनेटर और ये रहा हमारा डिनोमिनेटर और हमारे पास आंसर आ गया 10.3%। तो ये था आज के वीडियो के लिए, इतना ही था, बहुत इजी था। लास्ट वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आया है दे कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या समझ में नहीं आया। बट उससे पहले आई विल रिकमेंड कि आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।